पूरी दुनिया में आके द्वारे जाऊं अब ताके तेरे मन में धरे लकीरा बुलाती है मीरा मोरे सामने बुलाती है मीरा मोरे सामने बुलाती है मीरा सब घर बार छोड़ा एक नौते नाथ जोड़ा सब घर बार छोड़ा एक अरे हाथ लिए मदीरा सामने बुलाती है मीरा मोरे सामने बुलाती है मीरा। परमात्मनेभ्यो नमो नमः। हरि ओम शांति शांति। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ जी, स्वामी जी ने आज ब्रह्म विद्या का निरूपण बहुत ही अच्छी तरह से किया है। साक्षात अध्यात्म ज्ञान बहुत ढंग से समझाया। देखे मरे तू है अमर, पार ब्रह्म है सोए। अज्ञानी भटकत फिरे, लखे सो ज्ञानी होए। देह नहीं तू ब्रह्म है, अविनाशी निर्वाण। नित्य न्यारो तू देहे सु देहे कर्म कु जान। डोलन बोलन सोबना, भक्षण करन आहार। दुख सुख मिथुन रोग सब, गर्मी शीत निहार। जाति बरन कुल देह के, सूरत मूरत नाम। उपजे बिन से देहेसु, ई पांच तत्व को गाम। पावक पानी धरती, वायु और आकाश। पांच तत्व के कोट में, आय कियो तैनवास। क्या बताया विद्वान ने। अरे मन लगे नहीं पर ब्रह्म में तू, याइत भटकत डोले। मन लगे नहीं पर ब्रह्म में तू, याइत भटकत डोले। मन लगे नहीं पर ब्रह्म में तू, याइत भटकत डोले। मन लगे नहीं पर ब्रह्म में तू, याइत भटकत डोले। भटकत डोले रे तू तो याइत भटकत डोले। तू याइत भटकत डोले रे तू, याइत भटकत डोले। मन लगे नहीं पर ब्रह्म में तू, याइत भटकत डोले। मन लगे नहीं पर ब्रह्म में तू, याइत भटकत डोले। जन्मत मरत बहुत दिन बीते। 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 अब तक खात रहे दौरी थे। अब तक राज रहे दो जीते। अब तक हाथ रहे दौरी थे। अब तक हाथ रहे दौरी थे। छोड़े सकल जंजार को क्यों झूठे प्यार झंझोरे। छोड़े सकल जंजार में क्यों झूठे प्यार झंझोरे। झूठ
झूठे प्यार झंझोरे रे, झूठे प्यार झंझोरे, मन लगे नहीं पर ब्रह्म में तू काय को भटकत डोले, मन लगे नहीं पर ब्रह्म में तू काय को भटकत डोले। सतचित आनंद है तेरा बैनी, सतचित आनंद है तेरा बैनी, सतचित आनंद है तेरा बैनी, सतचित आनंद है तेरी बहनी, हृदय बीच निरंतर बैनी, हृदय बीच निरंतर बहनी, हृदय बीच निरंतर बैनी, हृदय बीच निरंतर बहनी। अरे तू तो याई में गोता मार ले, सब पाप में लगे छोड़े, तू याई में गोता मार ले, सब पाप में लगू धोले, सब पाप में लगे धोले, सब पाप में लगू धोले। मन लगे नहीं पर ब्रह्म में तू काय को भटकत डोले, मन लगे नहीं पर ब्रह्म में तू तो याई ते भटकत डोले, मन लगे नहीं पर ब्रह्म में तू काय को भटकत डोले। जड़ चेतन की गंत पड़ी है, जड़ चेतन की क्रांति पड़ी है, जड़ चेतन की गंत पड़ी है, जड़ चेतन की क्रांति पड़ी है। खोलत खोलत बही कड़ी है, खोलत खोलत बही खड़ी है, खोलत खोलत बही कड़ी है, खोलत खोलत बही खड़ी है। अरे सुख मिले बोध कर अंतरी प्रियाय ज्ञान के बोले, सुख मिले बोध करो कि तू आए ज्ञान ते जाय ज्ञान के खोले रे, फिर याय ज्ञान के बोले। मन लगे नहीं पर ब्रह्म में तू काय को भटकत डोले, मन लगे नहीं पर ब्रह्म में तू तो याई ते भटकत डोले, मन लगे नहीं पर ब्रह्म में तू याइत भटकत डोले। ज्ञान हो या ज्ञान न सेगो, ज्ञान हो या ज्ञान न सेगो, ज्ञान हो या ज्ञान न सेगो, ज्ञान हो या ज्ञान न सेगो। तेरो रूप तो ये भासेगो, तेरा रूप तो ये भासेगो, तेरो रूप तो ये भासेगो, तेरा रूप तो ये भासेगो। कृष्णानंद रजोरे याम खाऊ के खोले, मन लगे नहीं पर ब्रह्म में तू याइत भटकत डोले, मन लगे नहीं पर ब्रह्म में तू याइत भटकत याइत भटकत डोले, तू याइत भटकत डोले। मन लगे नहीं पर ब्रह्म में तू याइत भटकत डोले, मन लगे नहीं पर ब्रह्म में तू याइत भटकत डोले। कृष्ण बलदेव की है। कृष्ण बलदेव की जय। आपने श्रवण किए, अब आप अपनी चित्त भूमि को महाराज श्रीमद् भागवत के विषय पर ले आइए। प्रश्न चल रहा था, महाराज यदु ने दत्तात्रेय मुनि से पूछा ये मस्ती कहाँ मिलती है, साधन सामग्री कोई पास में नहीं है और दिशाएं वस्त्र बने हुए हैं, तुम्हें इतने मगन हो, ये मस्ती कहाँ मिलती है। महामुनि दत्तात्रेय ने महाराज यदु से बताया, ये मस्ती 24 गुरु बना करके मैंने उनसे सीखी है, बाजार में नहीं मिलती। ये मस्ती बाजार में नहीं मिलती। इसका अर्थ है जो सज्जन अब भी इस विषय पर ध्यान देंगे तो ये मस्ती आपके चित्त में आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। राजा ने पूछा, महाराज 24 गुरुओं से कैसे ये मस्ती आपने खरीदी?
तो दत्तात्रेय जी बताते हैं, ध्यान देना आप लोग, राजन मैंने ये पृथ्वी जो है इसे अपना गुरु बना लिया। राजा ने पूछा महाराज पृथ्वी से क्या सीखा? दत्तात्रेय जी ने बताया पृथ्वी से मैंने क्षमा सीखी। नाले निकाले जाएं, मोरी निकाली जाएं, महाराज कुआं बनाए जाएं, जंगल फिरा जाए, कुछ भी किया जाए, पृथ्वी बिल्कुल शांत रहती है, किसी से कुछ नहीं कहती। मैंने पृथ्वी को गुरु बना करके ये सीख लिया, संत को बस इसी प्रकार रहना चाहिए। ये मस्ती आ जाएगी, बड़े ध्यान से सुनेंगे आप। राजन मैंने इन वृक्षों को गुरु बना लिया। महाराज यदु हंसने लगे, महाराज वृक्षों को गुरु बना करके क्या सीखा? तो बताया परोपकार सीखा। लकड़ी देते हैं, पत्ता देते हैं, छाया देते हैं, अहित नहीं करते, सब प्रकार से परोपकार करते हैं। मैंने इन्हें अपना गुरु बना लिया। हमेशा पुरुष को परोपकारी होना चाहिए। महाराज तुलसीदास जी ने बात लिखी है, रामचरितमानस पढ़ते हैं उन पुरुषों को ध्यान होगा। पर हित बस जिनके मन माही तिन कहाँ जग, दुर्लभ कछु नाही। पराया हित जिनके हृदय में बसता है, उन पुरुषों को संसार में कोई कार्य दुर्लभ नहीं है। वो चाहे कठिन से कठिन कार्य कर सकते। तो मैंने वृक्षों को गुरु बना करके परोपकार सीखा। महाराज आगे मैंने वायु को अपना गुरु बना लिया। महाराज यदु ने पूछा महाराज वायु से आपने क्या सीखा? दत्तात्रेय जी ने बताया मैंने वायु से असंगता सीखी। मोरी में होके निकले, नाले में होके निकले, सर्प के मुंह में होके निकले, थोड़ी देर में उस गुण को छोड़ देती है, सदा असंग रहती है। ये असंगता मैंने वायु से सीखी है। वायु को गुरु बना करके पुरुष को असंग रहना चाहिए। एक दिन भागवत में वो बात सुनाई थी, किसी सज्जन के ध्यान में हो, अब कान खोल करके फिर दोबारा सुन लें। चाहे आपको पूरे विश्व का राज्य दे दिया जाए, लेकिन आप सुखी नहीं हो सकते। सुखी होने की बात छोड़ दो। सुखी वो पुरुष होगा जिसके चित्त में तीन बात आ जाएंगी। वो मरने के बाद नहीं, कल के लिए नहीं, अभी सुखी हो जाएगा। व्यवहार में असंगता, चित्त भूमि में समता, तत्व दृष्टि से एकता। चाहे वो संत हों, चाहे गृहस्थ हों, और किसी वर्ण और किसी जाति के किसी देश में हो। ये तीन बात चित्त में जिस समय आ जाएंगी, उसी समय अविचल शांति प्राप्त हो जाएगी। महाराज दत्तात्रेय कहते हैं वायु को गुरु बना करके मैंने असंगता सीखी। संसार में असंग रहोगे तो सुखी रहोगे, और संग करोगे तो ये शरीर ही रोज जा रहे हो पल्ली तरफ को। संसार के पदार्थन के रोवे की बात तो पीछे, जिससे बेजब बहुत प्यार किया, खिलाया पिलाया, माता पिता ने प्यार किया, हमने प्यार किया। इस शरीर के एक बाल पर किसी संसार में पुरुष का अधिकार नहीं है। झूठे अभिमान धारण करके कुछ भी बके। हम चाहते हैं ये बाल श्वेत हो जाएं, लोग कारोंच लगाते हैं काले करने के लिए। एक बाल पर अधिकार नहीं है किसी का। बाहर के पदार्थों के ऊपर अधिकार का दावा करते हैं, वो बड़े मूर्खों में होते हैं, छोटे मूर्ख नहीं होते।
बड़ी सावधानी से सुने। जब इस शरीर के बाल पर अधिकार हमारा नहीं है, बिना हमारी इच्छा के ये श्वेत हो रहे हैं, खिलाया पिलाया मृत्यु की तरफ भाग रहा है, नित्य प्रति संसार के पदार्थों का अभिमान करना कितनी बड़ी मूर्खता होगी। बताया मैंने वायु को गुरु बना करके महाराज वायु से असंगता सीखी। वायु किसी का संग नहीं करता। कितनी सुगंधी लगाई जाए, थोड़ी दूर जा करके सुगंधी नहीं रहेगी, दुर्गंधी नहीं रहेगी। वही सर्प के मुंह में है, वही तुम्हारे मुंह में है। कोई बंटवारा थोड़ा ही है सुअर के मुख में और वायु कहूं से आके जाए तुम्हारे में दूसरी चली जाए, ऐसा नहीं है। असंग होती है वायु। मैंने गुरु बना करके असंगता सीखी। राजन मैंने आकाश को अपना गुरु बना लिया। राजा ने पूछा महाराज आकाश से क्या सीखा? दत्तात्रेय जी कहते हैं व्यापकता सीखी। आकाश व्यापक होता है, इसी प्रकार पुरुष को व्यापक होना चाहिए। एक देश, एक संप्रदाय, एक जाति, एक वर्ण और एक शरीर अथवा एक काम, इनके अभिमान में नहीं बंधना चाहिए। परिपूर्ण ब्रह्मांडों को अपना स्वरूप मानना चाहिए। ध्यान देना आप लोग। राजन मैंने जल को अपना गुरु बना लिया। राजा ने पूछा महाराज जल से आपने क्या सीखा? दत्तात्रेय जी ने बताया मधुरता सीखी। जल हमेशा मधुर होता है। ये कड़वा खारा ये तो पृथ्वी के संबंध से होता है। पुरुष को इतना मधुर होना चाहिए। बड़े प्यार से माँ बाप ने कहा या और गुरु ने कहा और चेला जी आसमान में बैठे महाराज, ऐसी वाणी निकारी, क्या कहें आपको। तो मधुर भाषण होना चाहिए, मधुर क्रिया होनी चाहिए। ये मधुरता मैंने महाराज जल से सीखी। राजन मैंने अपना अग्नि को गुरु बना लिया। राजा ने पूछा महाराज अग्नि से क्या सीखा? कि प्रकाश सीखा। कभी किसी जीव को धोखा नहीं देना चाहिए, हर समय प्रकाश करना चाहिए। जितनी बुद्धि में प्रकाश हो उतना प्रकाश करे। किसी वर्ण का हो, किसी जाति का हो, किसी देश का हो, गुमराह न करे किसी को, गलत शिक्षा गलत राय नहीं बतावे। अग्नि जैसे प्रकाश करती है, चाहे चिता की हो चाहे हवन की हो, हमेशा प्रकाश करेगी। इसी प्रकार पुरुष को सदा प्रकाश करना चाहिए। आगे राजन मैंने चंद्रमा को अपना गुरु बना ली। राजा ने पूछा महाराज चंद्रमा से क्या सीखा तुमने? दत्तात्रेय जी कहते हैं चंद्रमा 15 दिन घटते हैं और 15 दिन बढ़ते हैं। मैंने ये सीख लिया कि चंद्रमा में कोई विकार नहीं है। ये 6 विकार जो शास्त्रों में होते हैं वो शरीर के होते हैं। ध्यान देना, प्रत्येक पुरुष के शरीर में 6 विकार होते हैं। पैदा होना, अस्तित्व होना, बढ़ना, रूपांतरित होना, घटना, नाश हो जाना। ये 6 विकार शरीर के होते हैं, मेरे में कोई विकार नहीं। चंद्रमा को गुरु बना करके मैंने ये सीखा है। आगे राजन मैंने सूर्य को अपना गुरु बना लिया। राजा ने पूछा महाराज सूर्य तो बहुत गर्म है, गुरु बना करके तुमने क्या सीखा? तो बताया महाराज दत्तात्रेय जी ने सूर्य एक होता है, लाख घट रखे हों संसार में, लाख तालाब हों, सब में सूर्य का प्रतिबिंब आ जाएगा। बस इसी प्रकार आत्मा एक है और संसार में जितने जीव हैं
इन सब जीवों में एक आत्मा का प्रतिबिंब है। ये मैंने सूर्य को गुरु बना करके सीख लिया। आगे बताया, राजन इस प्रकार से मैंने इनको गुरु बनाया और राजन मैंने एक अजगर को अपना गुरु बना लिया। राजा महाराज यदु बड़े हंसे, महाराज ये अजगर तो चलता फिरता नहीं, आपने क्या सीखा? महाराज दत्तात्रेय कहते हैं, अजगर से मैंने संतोष सीखा। जब ध्यान देना विशेष, जब दुनिया में जो चलता फिरता नहीं है, कुछ नहीं करता है और उसका जीवन भी चल जाता है, भोजन मिलता है उसे, मैंने उसे गुरु बना लिया। पुरुष को इतना ही संतोष चाहिए, चित्त उद्विग्न नहीं होना चाहिए, चाहे कितनी आपत्ति पड़ जाए। अरे जब अजगर को भोजन मिलता है, हम तो चलते फिरते क्रिया करते हैं, क्या आपत्ति होगी हमें मिलने में? अधीर नहीं होना चाहिए। मैंने संतोष चित्त में प्राप्त किया अजगर को गुरु बना करके। महाराज मैंने समुद्र को अपना गुरु बना लिया। राजा हंसने लगे, महाराज समुद्र से आपने क्या सीखा? बताया, मैंने गंभीरता सीखी। पुरुष को इतना गंभीर होना चाहिए जितना समुद्र गंभीर होता है। छोटी छोटी बातों पर लड़ने लगना, रोना, दुखी होना, घर वालों को परेशान करना, संसार को परेशान करना, ये बड़ी भारी बेवकूफी है। गंभीर जैसा समुद्र, ऐसे पुरुष को गंभीर रहना चाहिए, उखड़ना नहीं चाहिए। मैंने राजन कुछ पतंगे थे, उनको अपना गुरु बना लिया। राजा ने हंस करके पूछा, महाराज पतंगों से क्या सीखा? तो बताया, रूप के लोभ में आकर के पतंगे दीपक पर जल जाते हैं। मैंने गुरु बना करके देख लिया, ये इंद्रियों के विषय जितने भी हैं, शब्द रूप रस गंध स्पर्श, इनमें एक एक जीव की मृत्यु हो जाती है। महर्षि तुलसीदास ने लिखा है, एक व्याधि बस नर मरें, ये असाध्य बहु व्याधि। ध्यान देना आप लोग, एक एक विषय पर एक एक जीव के प्राण चले जाते हैं। स्पर्श पर हाथी के, रूप पर पतंगे के, शब्द पर हिरणी के, रस पर मछली के, अच्छा, और सुगंधी पर भ्रमर के। 5 ज्ञान इंद्रियाएं, पांचों के जो एक एक विषय हैं, उन पर एक एक जीव की मृत्यु होती है। अब पांचों विषय जिसके भीतर हो, उन्हें कौन बचाने जाएगा? वो मरे धरे हैं, उन्हें कोई नहीं बचा सकता दुनिया में। ध्यान देना आप लोग, मैंने पतंगे को गुरु बना लिया। रूप के ऊपर इतने आशिक नहीं होने चाहिए जो अपने प्राण दे दिए जाए। गुरु बना करके मैंने ऐसा सीखा। राजन महाराज, एक भ्रमर मधुप जो होता है, भौरा, इसे अपना गुरु बना लिया। राजा ने पूछा, महाराज इससे क्या सीखा? कि कभी भी पुरुष को इतना मोहित होकर के संग्रह नहीं करना चाहिए। एक भ्रमर कमल के फूल पर बैठ गया, मस्त हो गया, उसका पराग ग्रहण करने लगा। मन में आई, ज्यादा पराग ले चलूं, कल पत्नी को, अपनी संतान को लाऊंगा, बड़ा पराग है इस फूल में। सूर्य नारायण चलते गए। महाराज सूर्य नारायण अस्त हो गए। भ्रमर बैठा रहा, मनोरथ करता रहा, कमल का फूल बंद हो गए। ये भ्रमर उसमें बंद हो गए। ध्यान देना, काठ में सूराक कर देता है, कमल के फूल में सूराक नहीं कर सका। रात्रि में हथनी आई, उखाड़ करके मुंह में दे लिए। सारे मंसूबे मन के मन में रह गए। न पत्नी को ला पाया, न घर वालों को ला पाया। जय प्रभु दीन दयाल मेरे
संकट हारेगी करेगी भली वृषभान की लली मेरे संकट हारेगी मेरे संकट हारेगी करेगी भली वृषभान की लली मेरे संकट हारेगी। बोलो वृषभान की लली वृषभान की लली वृषभान की मेरे संकट हारेगी करेगी भली वृषभान की लली मेरे संकट हारेगी। तेरे भक्तों को भारी भरोसा रहे तेरे भक्तों को तेरे भक्तों को भारी भरोसा रहे तेरे भक्तों को भारी भरोसा रहे जो आए शरण बाकी पैया कहे जो आए जो आए शरण बाकी पैया कहे जो हाँ कलुआ जो श्री जी की शरण नहीं आए उनकी क्या गति हुई। हाँ दुष्टों के दल में मचे खलबली वृषभान की लली दुष्टों मचे खलबली वृषभान की लली मेरे संकट हारेगी करेगी भली वृषभान की लली मेरे संकट वृषभान की लली वृषभान की लली वृषभान की वृषभान की लली वृषभान की लली वृषभान की मेरे संकट हारेगी करेगी भली वृषभान की लली मेरे संकट हारेगी। राधे राधे रटे कोटे बाधा कटे राधा 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 रटे कोटे बाधा कटे श्री राधा श्री राधा श्री राधा रटे श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 रटे कोटि बाधा कटे राधा राधा हाँ कीरत तपस्या करी वो फली वृषभान की लली कीरत तपस्या करी वो फली वृषभान की लली मेरे संकट हारेगी करेगी भली वृषभान की लली मेरे संकट हारेगी करेगी भली वृषभान की लली वृषभान की लली वृषभान की लली वृषभान की वृषभान की लली मेरे संकट हारेगी करेगी भली वृषभान की लली मेरे संकट हारेगी करेगी भली वृषभान की लली राधे त्रिभुवन पति तेने बस में कियो राधे त्रिभुवन पति तेने बस में कियो राधे त्रिभुवन पति तेने
बस में कियो राधे त्रिभुवन पति तेने राधे जहाँ पग धरे श्याम ने ना दियो राधे जहाँ पग धरे श्याम राधे जहाँ पग धरे श्याम ने ना दियो राधे जहाँ पग धरे श्याम ने हवा छलिया ने बहु बेस धर धर चली दस भान की लली छलिया ने मेरे संकट हरेगी करेगी भली ब्रज भान की लली मेरे संकट हरेगी भली ब्रज भान की लली ब्रज भान की लली ब्रज भान की ब्रज भान की लली ब्रज भान की लली ब्रज भान की लली ब्रज भान की